गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू योर आपका अपना चैनल दैट द घटिया इंसान। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग बताया था। मैंने उसके अंदर के हर एक स्टेटमेंट का क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है, क्या काम है, वो बताया था। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, और फिर हम लोग जानेंगे टोकन्स क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है, और स्केप सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आवाज़ सुना, देखा, समझा। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या है? एक बाल्टी है। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। वेरिएबल क्या है? एक बाल्टी है। वेरिएबल एक बाल्टी है जिसमें तुम तरह तरह की वस्तुएं डाल सकते हो। ठीक है, वेरिएबल ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बाल्टी है जिसमें तुम तरह तरह के वस्तुएं डाल सकते हो। देखो, वेरिएबल, वेरी मतलब जो वेरी करेगा, तो इसमें तुम तरह तरह के वस्तुएं डाल सकते हो। ठीक है, ये क्या है? जब तुम वेरिएबल बनाते हो तो तुम क्या करते हो? रिजर्व करते हो क्या? स्पेस इन द मेमोरी। ठीक है, जब तुमने वेरिएबल बनाया तो मेमोरी में तुमने एक स्पेस रिजर्व कर लिया। ठीक है, तो वो होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है? एक बाल्टी है जिसमें तुम तरह तरह के वस्तुएं स्टोर करते हो। ठीक है, ये क्या है? रिजर्व स्पेस इन द मेमोरी। तो कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो उसको सबसे पहले डिक्लेयर करना मस्ट है। तुम डिक्लेयर कर रहे हो मतलब तुम कंपाइलर को बता रहे हो कि मैं इस नामक वेरिएबल का स्पेस मेमोरी में रिजर्व कर रहा हूं। तो हाउ डू यू डिक्लेयर द वेरिएबल? दैट इज, जब तुम प्रोग्राम में, मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड करा था उसमें जो प्रोग्राम लिखा था, तुमने उसमें देखा होगा, ऐसे लिखते थे हम लोग, इंट ए। सो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर द वेरिएबल। डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, ये ए यहाँ पे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना मस्ट है। ठीक है, अब तुम चाहो तो वेरिएबल को इनिशियली कुछ वस्तु, दैट इज कुछ वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए इक्वल्स टू 4। दिस इज हाउ यू इनिशियलाइज द वेरिएबल। दिस इज ऑप्शनल। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनिशियलाइज करना ही है। ठीक है, कि जब तुम डिक्लेयर किए तो तुमको वहाँ पे इनिशियलाइज करना ही है, ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? ये जस्ट एक बाल्टी है। ठीक है, जिसमें तुम तरह तरह के वस्तुएं डालते हो। ठीक है, इट्स जस्ट एन रिजर्व स्पेस इन द मेमोरी। ठीक है, ये क्या है? रिजर्व स्पेस इन द मेमोरी है। ठीक है, और मैंने इंट ए लिख के दिखाया। इसे तुम क्या करते हो? डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को। ठीक है, और जब तुम इंट ए इक्वल्स टू 4 लिखते हो तो तुमने यहाँ पे वेरिएबल को इस तरह से इनिशियलाइज किया। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हम लोग टोकन्स में। ये सब क्या है? टोकन्स क्या होता है? दी आर द फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ द सी प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि एटम एक एलिमेंट का, कोई भी मटेरियल होता है उसका एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल पार्ट है, वैसे ही टोकन जो होता है सी प्रोग्राम का फंडामेंटल है। ठीक है, जब तुम प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो इट्स विल बी टोकन्स। ओके, तो टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, दैट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अब क्या क्या टोकन्स है? दैट इज द कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल एंड सिंबल। तो सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है? रिजर्व्ड है। ठीक है, दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड जिसको तुम बस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी यूज कर रही है। ठीक है, जैसे कि ये जो मैंने लिखा इंट ए, उसमें इंट क्या है? कीवर्ड है जिसका काम क्या है? डिक्लेयर करना वेरिएबल को। इसको तुम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कि कहीं भी यूज कर दिया, दैट वोंट वर्क। ओके, सो इट हैज अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। ठीक है, तो इंट क्या है? यहाँ पे कीवर्ड है। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे जैसे आगे जाओगे तुम्हें पता चलता जाएगा। ऐसा कोई नीड नहीं है कि तुमको कीवर्ड को याद करना है। ठीक है, कोई मतलब तुमको आगे पता चलता जाएगा, बस दैट्स इट। कीवर्ड के बारे में बस इतना जान लो, दिया था रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, प्रोग्राम जब बनाया गया था तभी इनको डिफाइन कर दिया गया था। दिया था रिजर्व्ड वर्ड दैट कैन बी यूज्ड फॉर ओनली ए स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो आइडेंटिफायर्स, जो तुम वेरिएबल को जो तुम नाम देती हो, कोई
वेरिएबल को जो तुम नाम देते हो उसको हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो तुम वेरिएबल को नाम देते हो उसका एक कंडीशन है, ठीक है। जो तुम्हारा चॉइस है, तुम जो भी नाम दो वेरिएबल को, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो तुमको फॉलो करना है व्हाइल नेमिंग द वेरिएबल। तो चलो देखते हैं व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन व्हाइल नेमिंग द वेरिएबल। दैट इज द, देखो, स्टार्टिंग लेटर ऑफ ए वेरिएबल कैन नॉट बी ए डिजिट। याद रखना कि कोई भी वेरिएबल का स्टार्टिंग लेटर डिजिट नहीं हो सकता है। सेकेंड दिस दैट ए वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ठीक है। वेरिएबल नेम में अल्फाबेट आ सकता है, डिजिट आ सकता है और अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। और क्या है कि तुम वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, दैट इज वाइड स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड, ओके। एंड द नेम शुड नॉट बी ए रिजर्व्ड कीवर्ड और स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि इंट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है तो तुम वेरिएबल इंट के नाम से नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस है, तुमको दिमाग में रखना। दैट इज ए वेरिएबल कैन कंटेन अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, द स्टार्टिंग लेटर ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी ए डिजिट, वाइड स्पेसेस कैन नॉट बी यूज्ड बिटवीन द वेरिएबल्स, द नेम शुड नॉट बी ए रिजर्व्ड कीवर्ड और स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ देखो, तुम जब वेरिएबल को नाम दोगे तो जैसे कि तुम लिख रहे हो इंट अंकु, तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये गलती हो जाएगा, तुमको स्पेस नहीं देना है, तुमको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। फिर और एक बार बताता हूँ, जैसे कि इंट अंकु लिखा, उसके जगह पे अगर तुम लिखते हो इंट ANKU, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। ऑल्दो यू बोथ आर बीइंग प्रोनाउंस्ड एज सेम, बट एज देयर cases are different, that's why they are different variable, okay. So that's it. Now let's move to the next token, that is going to be the constant. Constant भी एक बाल्टी है, ठीक है। ये भी एक बाल्टी है, लेकिन इसमें तुम एक फिक्स्ड वैल्यू ही डाल सकते हो, एक फिक्स्ड वस्तु ही डाल सकते हो। एक बार तुमने जब इसमें एक वस्तु डाल दिया, उसके बाद फिर तुम इसमें दोबारा कोई दूसरा वस्तु नहीं डाल सकते, ठीक है। बस एक ही बार वस्तु इसमें डाल सकते हो, दैट्स इज अ कांस्टेंट, ओके। ये भी बाल्टी है जिसमें बस एक कांस्टेंट वैल्यू डाल सकते हैं, बार बार चेंज नहीं कर सकते, ओके। सो आई हैव रिटन हियर आर वेरी सिमिलर टू द वेरिएबल एंड देयर वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, द कांस्टेंट वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड एंड डोंट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम के में पूरे प्रोग्राम में तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार बस बन गया तो दैट्स इट, बन गया, इसके अंदर तुम फिर से वैल्यू नहीं डाल सकते, दैट्स इट, ओके। अब स्ट्रिंग लिटरल, तो पिछला प्रोग्राम मैंने जो कराया था उसमें तुम लोग देखोगे, जो मैं प्रिंट एफ के अंदर जो डबल कोटेशन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखता था, याद है? ये जो मैं लिखता था, जैसे कि मैं लिखता था प्रिंट एफ अंडरस्कोर हेलो, तो ये जो हेलो था ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। बस ऐसे ही जानने के लिए जान लेना, कुछ यूज नहीं आने वाला है, ठीक है। अंडर डबल कोटेशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट आया प्रिंट एफ के अंदर, दैट इज द योर स्ट्रिंग लिटरल, ओके। I hope you understand. Now let's move to the next token. That's it. That is the symbol. ठीक है, symbol क्या है? These are the special character that are reserved to perform certain action. ठीक है, ये भी reserved character है जिनका specific function, एक specific काम है। जैसे कि जब तुम प्रोग्राम में लिखते थे, इनपुट लेते थे, नंबर को एक्सेप्ट करते थे, जो मैंने पिछला प्रोग्राम कराया था तुमने देखा होगा, जो मैं लिखता था स्कैन एफ %d कॉमा %a लिखता था। ये ए क्या, एम्परसेंट क्या है यहाँ पे? एक सिंबल है यार, एम्परसेंट इज द सिंबल दैट इज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए, ठीक है। ये क्या है? एड्रेस ऑफ द, स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए, ठीक है। ये एम्परसेंट क्या है? एक सिंबल है, ठीक है। तो ये था सिंबल, ठीक है। समझ में आ गया? टोकन्स क्या क्या टोकन्स है? कीवर्ड, दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट आर डिफाइंड ऑलरेडी व्हेन द प्रोग्राम वाज बीइंग मेड एंड दे आर डिफाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट आई टोल्ड यू आइडेंटिफायर्स, ये क्या है? दीज आर द नेम गिवन टू द वेरिएबल्स, ओके। फिर मैंने कांस्टेंट बताया कि ये भी एक बाल्टी है, बस इसमें क्या है? फिक्स्ड वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। बाद में तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग लिटरल, लाइन ऑफ कैरेक्टर दैट आर इनक्लोज्ड बाय द डबल कोट्स, ठीक है।
वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ, और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस वी वांट, द कंपाइलर ट्रीट्स द कोड एज सिंगल लाइनर अंटिल द सेमीकोलन अराइव्स। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ इंट ए सेमीकोलन, इससे इसको लिखो चाहे तुम इंट ए लिखो, दोनों में से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपाइलर वाइट स्पेस को इग्नोर करता है। ठीक है, जब तक सेमीकोलन नहीं आया है कंपाइलर उस पूरा स्टेटमेंट को एज ए सिंगल लाइनर ट्रीट करता है। ठीक है, तो ये था टोकन जान गए हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर? फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? ये एक तरीका है जिसे तुम कंप्यूटर को बताते हो तुम किस तरह का इनपुट चाह रहे हो या तुम किस तरह का आउटपुट दे रहे हो। ठीक है, इज द वे टू टेल टू द कंप्यूटर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इन ए वेरिएबल ड्यूरिंग द टेकिंग द इनपुट और डिस्प्लेइंग द आउटपुट टू द यूजर। ठीक है, जो मैंने लिखा था स्कैन है %d, ये जो मैंने लिखा है स्कैन है %d, ये तो %d क्या है? एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि कंपाइलर को बता रहा है कि जो तुम इनपुट लेने जा रहे हो वो एक इंटीजर है। क्या एक इंटीजर है? ठीक है, सो दैट इज देयर विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर। नाउ वी विल डील विद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। नाउ यू सी हियर दैट इज %c फॉर कैरेक्टर। ठीक है, %d फॉर इंटीजर, %f फॉर फ्लोट। फ्लोट डेसिमल वैल्यू होता है। ठीक है, डेसिमल दशमलव। %l फॉर लॉन्ग, %lf फॉर डबल, कैपिटल LF फॉर लॉन्ग डबल। ठीक है, तो ये थे फॉर्मेट स्पेसिफायर। %s भी होता है फॉर स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग को इन सी प्रोग्रामिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डेटा टाइप, सो आई एम नॉट पॉइंटेड आउट हियर। ओके, इन द लेटर वीडियो व्हेन वी विल डील विद द स्ट्रिंग आई विल टेल यू दैट। ओके, for now being you see all these 7, okay, and you don't need to remember, okay, the mostly which you gonna to use it, that is the %c, that is for the character, %d for integer, %f for float। float क्या है? डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर? क्या होता है? इट्स जस्ट द वे टू टेल टू द कंपाइलर द टाइप ऑफ इनपुट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड द टाइप ऑफ आउटपुट यू आर गिविंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, नाउ इट्स द एस्केप सीक्वेंस। ओके, तो एस्केप सीक्वेंस क्या है? एन एस्केप सीक्वेंस इन सी प्रोग्रामिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसको तुम एक सिंगल कैरेक्टर की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है, और इसका भी एक स्पेसिफिक काम है करना। ठीक है, इसका भी एक स्पेसिफिक काम है करना। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसे समझते हैं। पहले सबसे पहले देख लो क्या क्या स्केप सीक्वेंस जो मैं बताने वाला हूँ उनको देख लो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है \a, दैट्स फॉर अलार्म, और बीप, \b दैट इज फॉर बैकस्पेस, \n फॉर न्यू लाइन, \t फॉर टैब। ये जो अलार्म और बीप है मतलब एक ट्विंग टाइप का साउंड आता है। मैं तो यहाँ पे हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है तुम्हें क्लियर आवाज़ नहीं आए, लेकिन जब तुम करोगे इसको कंप्यूटर में करके देखना तो एक मतलब ट्विंग टाइप का आवाज़ आएगा। ठीक है, ट्विंग करके देख लेना एक बार खुद से। जितना ही प्रोग्राम देता हूँ खुद से कंप्यूटर पे लिख के देखो, तभी कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलो ठीक है, आगे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और लिख के दिखाता हूँ इसके सीक्वेंस की यूज़। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम में फंक्शन यूज करने के लिए हमको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उसके लिए इंक्लूड studio.h इंक्लूड कर देंगे हम अपना प्रोग्राम के साथ। हाँ भैया, लाइसेंस मिल गया हमको कि हम यूज़ करेंगे उसको। उसके बाद कोई भी प्रोग्राम में एक चीज़ तो मिनिमम होता ही है, दैट इज़ द मेन फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ printf। ठीक है, द वैल्यू ऑफ a इज \a। ठीक है, यहाँ मैं इसको सिंपल लगा देता हूँ, यहाँ मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। कोई आवाज़ नहीं। देखिए, पता नहीं तुमको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया, तुम कंप्यूटर में खुद से लिख के देख सकते हो। ठीक है, एक ट्विंग टाइप का आवाज़ आएगा। ठीक है, ट्विंग खेल सकते हो।
Now the second escape sequence that I'm going to deal with is backslash b. That's I told you that would work as a backspace. देखो इसको लिखता हूँ printf the value of a is, ठीक है, मैं लिखता हूँ GWG, ठीक है, इसके बाद मैं लिख देता हूँ बैकस्लैश b, ठीक है, हो गया। और मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्या होगा, देख रहे हो, इज एस को इसने मिटा दिया। जो बैकस्पेस काम करता है, पीछे से कैरेक्टर को रिमूव करता है, दैट इज व्हाट इज बीइंग डन हियर। देखो एस को मिटा दिया, ठीक है, दिख रहा है क्लियर एकदम। सो दैट्स विद द बैकस्लैश बी। तीसरा जो है मैंने पहले ही बता रखा है, फिर बता देता हूँ, दैट इज फॉर द न्यू लाइन, दैट इज फॉर द चेंजिंग द लाइन, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इज बैकस्लैश। क्या हो एन, बैकस्लैश एन के बाद मैं लिख देता हूँ 54। देखो क्या होगा, 54 नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है, देखो आया ना, नेक्स्ट लाइन में चल गया 54, न्यू लाइन में आ गया। तो दैट्स फॉर द बैकस्लैश एन। और जो चौथा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम लोग डील करने वाले हैं, दैट इज द बैकस्लैश टी, दैट इज फॉर द हॉरिजॉन्टल टैब। देखो प्रिंट एफ the value of a is बैकस्लैश इज लिख दूं और मैं यहाँ लिख दूँ बैकस्लैश टी, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ GWG, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देख रहे हो क्या हुआ, इसने वाइड स्पेसेस ऐड कर दिए, कितने, 3, 1 2 3, टैप टैप टैप, ठीक है। सो दैट्स विद द बैकस्लैश टी। अब अगर मैं ये बैकस्लैश एन को एज ए एस्केप सीक्वेंस नहीं, एज ए कैरेक्टर अगर प्रिंट करना चाहूँगा तो मैं इसको कैसे प्रिंट करूँगा, देखो क्या करूँगा, प्रिंट एफ the value of a is बैकस्लैश n, okay, here you see, देखो क्या आया, देखे आ गया ना, समझ में आया। I hope you got everything clear in this video, okay, and in this video I explained you basically what is variable, then I told you what is format specifier, what is escape sequence, and the tokens. So in the last video I had given you the assignment. I hope all of you would have done that. That was a very basic program, that is you had to accept 2 numbers from the user and you have to find out the sum, okay. So that's it. Let me write it down. Let me write that program. पहले लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस बनवा लिए, स्टूडियो अटैच, दिस इज द लाइसेंस स्टेटमेंट, द प्री प्रोसेसर कमांड, ओके। ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रोग्राम में एक चीज मिनिमम होता है, दैट इज द मेन फंक्शन, ठीक है। अब नंबर को स्टोर करने के लिए वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा, मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व तो करना होगा, दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर। So this is how you declare the variable. I have already told you. Now to give an output to the user, that you gonna to have the number, enter the numbers. Okay. बैकस्लैश n से हम लोग लाइन चेंज कर देंगे,
और स्कैनफ से नंबर को ए और बी के जगह पहुंचा देंगे। परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। ओके, नाउ द सम एंड ऑल। सो प्रिंट एफ the sum of the numbers is percentage d and percentage d is percentage d। अब यहाँ पे कॉमा देके a पर पहले परसेंटेज डी का आ जाएगा, b दूसरे परसेंटेज डी की जगह आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस b रेडी फॉर द सम। ओके, और क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइन चेंज हो ताकि हमारा आउटपुट थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देंगे हम लोग। और देखो यहाँ कंट्रोल डी से कोड ब्लॉक में तुम स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई हैव डन हियर। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स आर डी एंड डी ए इंटू बी। अब इसका लिखेंगे डिवीज़न, सो द डिवीज़न ऑफ द नंबर 20 परसेंटेज यहाँ पे लिखूँगा मैं ए बाई बी। ठीक है, बाई बी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज दे देंगे कि हाँ भाई साहब सब कुछ अपना सही से हुआ है। चलो मैं इसको रन करता हूँ। देखो एंटर द नंबर्स, जैसे कि मैंने यहाँ 10 लिखा, दूसरा नंबर मैंने 5 लिखा। देखो द सम ऑफ द नंबर्स इज 10 and 5 is 15। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ 10 5 इज 50। देखो लाइन भी चेंज हो रहा है। द डिवीजन ऑफ द नंबर इज 10 and 5 is 2। ओके, देखिए दैट वाज वेरी बेसिक प्रोग्राम। मुझे पता है सब लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोग नहीं कर पाए तो उनके लिए था। अच्छा, मैंने कांस्टेंट नहीं बताया ना, कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। देखो कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ फ्लोट कांस्टेंट कॉन्स्ट इंट ए इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो इस तरह से ये कांस्टेंट बन गया। ठीक है, इसके अंदर तुम ए की वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो। अगर तुम ये गुस्ताखी करोगे, एक जगह को दूसरा वेरिएबल लिख लेगा, जैसे कि सी लिख लेते हैं। ठीक है, अब तुम यहाँ पे गुस्ताखी करोगे इसको चेंज करने का, तो ये एरर आ जाएगा। देखो एरर आया। सो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर द कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स for declaring the constant method to declare the constant method way to this is how declaring the constant। एक और तरीका होता है कि तुम एज ए प्री प्रोसेसर कमांड भी कर सकते हो, दैट इज द हैशटैग डिफाइन। ठीक है, ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है। यहाँ तुम लिख दो ए और यहाँ लिख दो 3, तो ये भी एक प्री प्रोसेसर कमांड एक यहाँ पे कांस्टेंट बन गया। ठीक है, इसी को हम लोग मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, आगे तुम लोग पढ़ोगे कि मैक्रो क्या होता है। ए यहाँ पे मैक्रो है। ठीक है, जिसको मैंने एज ए कांस्टेंट बनाया। ठीक है, ए भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ये भी एक तरीका है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का। ध्यान से देखो, सेमीकोलन यहाँ पे नहीं है। मैंने पहले बताया था प्रोसेसर कमांड के एंड में सेमीकोलन नहीं लगता है। ठीक है, आई होप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो ऐसे ही आगे मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते रहो। ओके, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए ओके।